ऐसे शायद बहुत की कम लोग होंगे जिन्होंने मिर्ज़ापुर वेब सीरीज ना देखी हो। वैसे तो मिर्ज़ापुर वेब सीरीज में काफ़ी गलत भाषा का प्रयोग हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी इस वेब सीरीज ने बड़ी सफलता हासिल करी। इस वेब सीरीज के सभी कलाकारों ने अपने अभिनय से लोगों के दिलों को जीत लिया। खासकर मिर्ज़ापुर के बाहुबली अखंडा त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया का किरदार निभाने वाले पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग की खूब सराहना हुई। गैंग्स ऑफ वासेपुर के किरदार सुल्तान से मिर्ज़ापुर के कालीन भैया तक के अपने फिल्मी सफर में पंकज त्रिपाठी ने काफ़ी संघर्षों का सामना किया है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने ना जाने कितनी ठोकरें खाई और कितनी गलियां सुनी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और धीरे धीरे छोटे छोटे अभिनय से शुरू करते हुए मिर्ज़ापुर के मुख्य किरदार में अपनी पकड़ जमाई। पंकज त्रिपाठी का एक्टिंग करियर काफ़ी कठिनाइयों से भरा हुआ रहा। पंकज त्रिपाठी ने एक इंटरव्यू में अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया कि कैसे वो बिहार के एक छोटे से गांव से मुंबई पहुंचे। मुंबई में हालात कुछ ऐसे थे कि वो किसी स्टूडियो में जाते तो उन्हें गेट से ही बाहर कर दिया जाता। एक और किस्सा याद करते हुए उन्होंने बताया कि एक बार एक एक्शन फिल्म के डायरेक्टर ने उन्हें 3 से 4 टेक लेने के कारण सबके सामने बहुत गालियां दी, लेकिन इन गालियों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करते गए। पंकज त्रिपाठी का जन्म 5 सितंबर 1976 को बिहार के एक छोटे से गांव गोपालगंज में हुआ। उनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता। उनके पिता किसानी करके घर का खर्च चलाते थे। 10वीं तक पंकज भी अपने पिता के साथ खेतों में काम किया करते थे। जिस गांव में वो रहते थे वहां लाइट भी नहीं थी। टीवी रेडियो तो दूर की बात है, कक्षा 10 तक पंकज ने कभी सिनेमा हॉल और ट्रेन का स्लीपर कोच तक नहीं देखा था। पंकज बचपन में गांव में होने वाले नुक्कड़ नाटकों में भाग लिया करते थे। उन्हें नाटकों में ज्यादातर महिलाओं का किरदार दिया जाता था। उनके अभिनय को देखने वाले हमेशा उनकी तारीफ करते और उन्हें मुंबई जाकर एक्टिंग करने की सलाह देते थे। पंकज के पिता का नाम पंडित बनारस तिवारी और माता का नाम हेमवंती तिवारी है। पंकज अपने माता पिता की 4 संतानों में सबसे छोटे हैं। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद पंकज के पिता ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए पटना भेज दिया। पटना जाते ही उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। कहते हैं कि कक्षा 12वीं में पंकज ने एक नाटक अंधा कुआं देखा और उस नाटक से प्रेरित होकर उनके अंदर एक्टिंग का जुनून सवार हो गया। पटना में 7 साल रहने के बाद वो दिल्ली चले गए और वहां उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला ले लिए। साल 2004 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। साल 2004 में पंकज फिल्मी दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई पहुंच गए। शुरुआती दिनों में उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पैसों की ज़रूरत पूरी करने के लिए उन्होंने होटल में भी काम किया। वो रात को नाइट शिफ्ट करते और सुबह एक्टिंग के लिए चले जाते। यह सिलसिला लगभग 2 साल तक चला। पंकज ने छोटे छोटे कई रंगमंच किए और कई सालों तक थिएटर भी किया। उन्होंने शुरू में टाटा टी का विज्ञापन भी किया। उस दौरान उन्होंने कई फिल्मों में छोटे मोटे किरदार भी निभाए, जिसमें 2004 में आई रन मूवी, अपहरण, बंटी और बबली, रावण, आक्रोश, अग्निपथ जैसी फिल्में शामिल हैं। कई फिल्मों में अपना अभिनय दिखाने के बावजूद पंकज को कोई खास सफलता नहीं मिली। अभी भी लोग उनके बारे में कुछ खास नहीं जानते थे। लेकिन सफलता की असली कहानी शुरू हुई 2012 में आई मूवी गैंग्स ऑफ वासेपुर से, जिसमें उनके किरदार सुल्तान ने लोगों में उनकी एक अलग छाप छोड़ दी। इस फिल्म ने उनकी जिंदगी बदल दी। इस मूवी ने उनके फैन बेस को बढ़ा दिया, जिसके बाद साल 2017 में आई फिल्म गुड़गांव में उन्होंने बतौर लीड एक्टर काम किया। पंकज त्रिपाठी ने 2018 में रिलीज हुई काला फिल्म से अपने तमिल सिनेमा करियर की शुरुआत भी करी।
लेकिन उनकी सफलता में 4 चांद लगने अभी बाकी थे और साल 2018 में आई वेब सीरीज मिर्जापुर ने ये कसर भी पूरी कर दी। मिर्जापुर में पंकज त्रिपाठी ने बतौर लीड एक्टर काम किया। मिर्जापुर के कालीन भैया ने उनके किरदार में 4 चांद लगा दिए। मिर्जापुर वेब सीरीज की सफलता के बाद पंकज त्रिपाठी अब बॉलीवुड में एक बड़ा नाम बन चुके हैं। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों के साथ आज वो फिल्मों में अहम भूमिकाएं निभाते हैं। अपने अभिनय के दम पर पंकज त्रिपाठी अब तक 6 बड़े अवार्ड्स जीत चुके हैं, जिसमें 2 नेशनल फिल्म अवार्ड्स और 1 फिल्मफेयर अवार्ड शामिल है। आज पंकज त्रिपाठी किसी पहचान के मोहताज नहीं है, उनका नाम ही काफी है।